तो हमारा वीपीसी सेक्शन कंप्लीट हुआ है, यानी कि ये वीपीसी वाला हुआ होगा। तो मैं अभी अपनी होम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीपीसी सेक्शन हुआ है। ठीक है। आज जो हम करेंगे, लोड बैलेंसर करा दिया था, सर इलास्टिक लोड लोड बैलेंसर बैलेंसिंग। कराया था मैंने। यानी कि अगर हमारे मल्टीपल सर्वर हैं तो उन पर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके चलाना, राउंड रोबिन प्रोसेस वाला जो है। हाँ जी। सर लोड बैलेंसिंग में आपने क्या कराया था? ये परसों कराया था वो कह रहे हो क्या? नहीं या नहीं, उससे परसों पहले? नहीं, पहले ही करा रखा था। जैसे दो सर्वर बनाते हैं तो दोनों की वेबसाइट, एक बार सर्वर वन की वेबसाइट खुल जाए, एक बार सर्वर टू वेबसाइट चला कर दिखाएंगे। सर पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा आप बताना। आप चेक कर कैसे लेना, क्या करना है? अगर वो चेक कर लेना, अगर उसमें कोई दिक्कत या कुछ लगती है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करा। वेबसाइट पे शायद आपने बताया था कि एक जगह वेबसाइट से नहीं होस्टिंग चलता था वाला, दूसरी हाँ, जगह। वेबसाइट अच्छा। होस्टिंग करने और उसके रिलेटेड ही थी। मतलब एक जगह लोड पड़ रहा है तो वहां पे ट्रांसफर हाँ, हो जाएगा ना? दूसरे पर ट्रांसफर कर दिया जाए, वो सही है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद में हमारे पास क्लाउड वॉच का एक सेशन बचा है, एसएनएस यानी सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज का बचा है, रूट 53 यानी कि डीएनएस का रूट कॉन्सेप्ट बचा है, और एक ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट बचा है। और इसके अलावा मैं आपको एक आरडीएस कराऊंगा, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, उसके बारे में बचा है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा आरडीएस रहेगा, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। और बाकी के ये चारों टॉपिक्स नेक्स्ट वीक में करेंगे। ठीक है। अब तक जितना भी ठीक है करा सर। है उन सबकी प्रैक्टिस आपको इस वीकेंड में करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो फिर मंडे को पहले प्रॉब्लम, क्योंकि अगर क्लियर रहेंगे सारे डाउट और टॉपिक तो ज्यादा बेस्ट होंगे इसके लिए। बिल्कुल, फिर प्रैक्टिस धीरे धीरे, क्योंकि टॉपिक बढ़ते जाएंगे तो फिर ज्यादा होगा। तो अभी मैं अपने होम स्क्रीन को ऑफ करके, अभी मैंने यहाँ पर अपना व्हाइट बोर्ड शेयर किया है। आप इसको ऐसे समझ लो, मानकर चलो कि अभी तक क्या होता था कि हमारी कंपनी में जो ऑन प्रेम सेटअप होता है वो हमारे पास दो लेवल में है। एक तो सर्वर वाला काम है जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर डील करेगा यहाँ सर्वर लगा के, और बाकी के हमारे यहाँ पर क्लाइंट बैठे होते हैं। मान लो कि ये बंदे चाहते हैं कि भाई हमें एक डेटाबेस सर्वर चलाना है, एग्जाम्पल के तौर पर माई एसक्यूएल मान लेता हूं। तो वो कहते हैं कि भाई हमें एक सर्वर दे दो, इस सर्वर में माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर दो, और हम उस माई एसक्यूएल के थ्रू अपनी डेटा की एंट्री करना या डेटा की एंट्रियां देखना वो जाने। तो ये आते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटर के पास और कहते हैं कि भाई हमें एक डेटाबेस सर्वर दे दो। जब ये जाएगा अपने मैनेजमेंट के पास तो मैनेजमेंट से कहा कि भाई हमें डेटाबेस यानी माई एसक्यूएल चलाना है, तो हमें एक माई एसक्यूएल के सर्वर चाहिए। तो या तो हार्डवेयर खरीद के लगा दे, उस पर माई एसक्यूएल डाल लो, विंडोज या लाइनेक्स जो भी चला रहे हो उस पर माई एसक्यूएल इंस्टॉल करो और माई एसक्यूएल के अंदर आप अपनी सर्विसेज चला लो। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये कहे कि भाई आप क्लाउड पर से सर्वर दिलवा देता हूँ। तो हमने क्लाउड पर एक सर्वर बनाया, उस सर्वर का एक्सेस इस एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर इसमें माई एसक्यूएल डाले और चलाए। अब यहाँ पर जो माई एसक्यूएल को चलाने वाला बंदा होगा, वो बंदा होगा डेटाबेस का एडमिन यानी माई एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेटर होगा। यानी इसको मैं एक डीबी एडमिन कह देता हूँ। ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो माई एसक्यूएल यानी डेटाबेस के बंदे होते हैं, इन्हें सर्वर चलाना तो आता ही नहीं है, यानी सर्वर में क्या साइट कॉन्फ़िगर हो रही है कैसे चला, लेकिन वो डेटाबेस को बहुत अच्छे से, नया डेटाबेस बनाना है हटाना है। तो यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा जो उस सर्वर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे सॉल्व करेगा, और एक डीबी एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा जो डेटाबेस की एंट्री डालेगा, डेटाबेस में कोई दिक्कत है उसे सॉल्व करेगा, या डेटाबेस किसी क्लाइंट को अलाउ करना है, परमिशन देनी है, ग्रांट या रिवोक करना है, वो सारे काम यानी डेटाबेस के अंदर के काम कर। तो कंपनी को इस एडमिनिस्ट्रेटर को और इस एडमिनिस्ट्रेटर को, दो लोगों को सैलरी पे करनी है। दूसरी चीज, जब हमने वर्चुअल मशीन यहां से ली है तो इस वर्चुअल मशीन का फुल कंट्रोल हमारे पास है, यानी ये जो मशीन है ये एक तरीके से IaaS के मेथड में मिलती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के कॉन्सेप्ट में। अब वो इसने मशीन को कनेक्ट कराया और उसमें माई एसक्यूएल इंस्टॉल करा, तो यहाँ पर इस मशीन का भी पैसा देना पड़ेगा, और माई एसक्यूएल डाल रहे हो तो माई एसक्यूएल का जो लाइसेंस लोगे या उसका भी पैसा दोगे। यानी अब इसे दो बंदे यहाँ बिठाने हैं, दोनों के लिए अलग अलग सर्विसेज चलाने के लिए, और दोनों का अलग अलग चार्ज भी देना है। और अगर हमारा डेटाबेस या सर्वर में कोई दिक्कत आएगी तो उससे रिलेटेड लाइसेंस या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी रखना। अब जब हम क्लाउड की बात करते हैं, यानी जब क्लाउड पर कहते हैं, तो एक ऑप्शन यहाँ पर ये आने लगा कि कंपनियों ने कहा कि देखो भाई, आप क्लाउड कंपनी यानी AWS या एजोर या जो भी क्लाउड कंपनी है,
कि देखो भाई आप ऐसा करो, आपकी नीड क्या है, बोले कि हमें तो डेटाबेस चलाना है, सर्वर से हमें क्या है, सर्वर तो हम इसलिए ले रहे हैं ताकि डेटाबेस उसमें इंस्टॉल कर लें। या ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप अपने सर्वर पर हमारा डेटाबेस डेटाबेस रख लो और हम आपके सर्वर पर से डेटाबेस चला लें, तो हमारा ना तो इस एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी और ना ये सर्वर खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारे डेटा सेंटर हैं, डेटा सेंटरों के पास में अपने बड़े बड़े हार्डवेयर सर्वर्स वगैरह और स्टोरेज लगा रखे हैं, जिसके थ्रू हमें वर्चुअल मशीन बना के देते हैं या स्टोरेज देते हैं। तो वो कहते हैं देखो भाई हमने जो सर्वर लगा रखे हैं, इन सर्वरों को मैनेज करने के लिए हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटर तो बिठाई रखे हैं। तो आप ऐसा करो, आप अपना मशीन मत बनाओ, आप हमारे इसी डेटा में यानी हमारे इसी सर्वर में अपना सिर्फ डेटाबेस डेटाबेस बता दो कि ये डाल के दे दें, हम वो डेटाबेस दे देंगे। तो आपको ना तो मशीन मैनेज करनी पड़ेगी और आप अपने डेटाबेस को कंप्लीटली कंट्रोल भी कर पाए, चला पाए। यानी कुछ सर्विस आप इससे ले रहे हो और कुछ आपका बंदा खुद डालेगा। तो ये जो सर्विस है ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में काम करेगी। तो इस सर्विस का जो एक्चुअली काम है वो है हमारे डेटाबेस को यानी माई एसक्यूएल को और इसके हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट कराना, यानी डेटा सेंटर का और हमारे डेटाबेस का दोनों का रिलेशन स्टेब्लिश करना, यानी कनेक्शंस बनाना। तो भाई हमारा डेटाबेस उसके सर्वर में चल सके। तो इस काम को करने के लिए एक सर्विस दी है क्लाउड में, जिसे बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, यानी कि रिलेशन स्टेब्लिश करने की सर्विस, जिसके थ्रू आप कोई भी डेटाबेस हो सकता है, माई एसक्यूएल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल हो सकता है, ओरेकल का हो सकता है, कोई सा भी डेटाबेस, डेटाबेस तो आपका है, हार्डवेयर उसका है। आप बोलो भाई ये डेटाबेस चला दे मेरा, वो चला के दे देगा। तो हार्डवेयर का पैसा और उस सर्वर को मैनेज करने का पैसा वो हमसे लेगा और डेटाबेस को आपका एडमिन मैनेज कर लेगा। तो कॉन्सेप्ट हुआ कि कुछ चीज बनी हुई ले रहे हैं, कुछ हम अपनी डालेंगे, सर्वर उसका है, उसमें डेटा क्या चलेगा वो हमारा है। तो यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का काम करेंगे। तो इसके लिए हमारी एक सर्विस दी गई रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ये हमारे पास हमारा रिलेशनल डेटाबेस सर्विस का रोल है। तो हमें अगर कोई डेटा सर्वर चलाना है, डेटाबेस सर्वर चलाना है, चाहे वो माई एसक्यूएल हो, ओरेकल का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, या मारिया डीबी हो, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल हो, कई सारे अलग अलग है, कोई सा भी है, तो वो आप इसके सर्वर पर चला सको। इसके लिए हमारा डेटाबेस में आरडीएस बनाएंगे। कैसे? हम एक आरडीएस सर्वर बनाएंगे और उस आरडीएस सर्वर का फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करके यूज करेंगे। ठीक है, मैंने अभी इसको ऑफ किया है और अपनी होम स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं। 2 मिनट वेट करो, अभी लॉगिन करके डेटाबेस बनाना कनेक्ट करना बताता हूं। तो अभी मैं अपना कंसोल लॉगिन कराता हूं। तो मैंने यहाँ पर aws.amazon.com के कंसोल पर आकर अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर RDS सर्विस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस को आप मैनेज करने के लिए ले लेंगे। और रिलेशनल डेटाबेस सर्विस को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेटाबेस, अगर पहले से कोई बना है तो वो, अगर नहीं बना है तो आप नया बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल अपना एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ।
डेटाबेस सर्वर जिसे कह सकते हैं, लेकिन इसमें हार्डवेयर मेरा नहीं होगा, हार्डवेयर उस क्लाउड बंदे का है। मान लो नॉर्थ वर्जीनिया में जो डेटा सेंटर मैं चूज करूंगा उस डेटा सेंटर वाले का होगा, मेरा उसमें सिर्फ डेटाबेस। तो वो मेरे से पूछ रहा है कैसे बनाना है, स्टैंडर्ड या इजी। तो मैं स्टैंडर्ड लेता हूँ। स्टैंडर्ड का मतलब है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा सा एबव की मिलेंगी, जिसमें हाई अवेलेबिलिटी मिल सकती है, सिक्योरिटी फीचर्स मिल सकते हैं, उस टाइप की चीज। बाकी का वो कह रहा है कि सर वो डेटाबेस इंजन बताओ कौन सा चाहिए। तो अरोरा नाम का एक हमारा अमेजन अपना खुद का डेटाबेस देता है, ये चाहिए ले लो। पोस्टग्रेस वगैरह देता है, ये चाहिए वो ले लो। माई एसक्यूएल मिला है, ये चाहिए वो ले लो। मारिया डीबी मिला हुआ है, ये चाहिए वो ले लो। पोस्टग्रेस एसक्यूएल का अलग से इंडिपेंडेंट मिला हुआ है, ओरेकल डेटाबेस का मिला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। यानी मोस्टली जो डेटाबेस सर्वर्स आते हैं उनमें से किस टाइप का इंजन आप चलाना है, यानी किस टाइप का डेटाबेस। तो एग्जांपल मान लो मैंने कहा भाई माई एसक्यूएल दे दो, तो माई एसक्यूएल दे दिया। ओरेकल चलाना है तो ओरेकल। ये डिपेंड उस बंदे पर करता है जिसने मांगा है, वो किसका मांग रहा है, हम तो वो बना देंगे। तो मान लो उसने माई एसक्यूएल मांगा, तो वो कह रहा है कि माई एसक्यूएल की जो कम्युनिटी है वो अलग अलग वर्जन भी देती है। जैसे माई एसक्यूएल का 8th वर्जन, 5th वर्जन, 5.6 वर्जन, कौन सा वर्जन चाहिए वो आप वर्जन यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी डिफॉल्ट 8 वर्जन है, मैं वही ले रहा हूँ। वो कह रहा है इसका पर्पज बताओ, क्यों ले रहे हो, क्या करोगे। तो उसी हिसाब का हार्डवेयर आपको दूंगा। जैसे टेम्पलेट मतलब समझ लो, टेम्पलेट का मतलब है जिस पर्पज के लिए ले रहे हो उस चीज को चलाने के लिए कितना हार्डवेयर आपको चाहिए होगा, आप पर्पज बता दो, मैं उतने हार्डवेयर अपने हार्डवेयर में से दे दूंगा। ये क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर जो सर्वर है या डेटा सेंटर है वो कह रहा है मान लो आप चाहते हो कि भाई मुझे तो टेस्टिंग करनी है तो कम हार्डवेयर में काम चल सकता है, आप कहते हो नहीं भाई मुझे तो प्रोडक्शन में यूज करना है तो ज्यादा सा हार्डवेयर दो। यानी आप अपना पर्पज बताओ किस लिए दे रहे हो, वो उसी हिसाब का हार्डवेयर आपको दे देगा। तो वो कह रहा है प्रोडक्शन लेवल का चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी, फास्ट कंटिन्यूटी एंड ये सारा कुछ, या डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पर्पज। मैं फिलहाल फ्री टायर, क्योंकि मेरे को फ्री टायर का ही ले लेता हूँ। इनके चार्ज जो हैं वो उस हिसाब से लगेंगे जिस हिसाब का कॉस्ट आप या हार्डवेयर आप यूज करोगे। सबकी कॉस्ट अलग अलग है, प्रोडक्शन की कॉस्ट अलग आएगी, टेस्टिंग वाले की अलग आएगी, फ्री टायर वाले की अलग आएगी। प्राइसिंग अभी दिखाएगा कि किसमें कितने हैं। तो मान लो आपने कोई सा भी अगर डेटाबेस सेंटर लिया है तो उस डेटाबेस में आपको कितने प्रोसेसर और कितनी जीबी रैम मिली है उस हिसाब से प्राइस मिलेगा। मैं फिलहाल फ्री का लेके ही बता रहा हूँ, यहाँ पर भी प्राइस आएंगे तो मैं चूज कर लूंगा। तो वो कह रहा है कि फ्री वाले में आपको यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए अवेलेबिलिटी जोन नहीं डिसाइड कर सकते, जहां अवेलेबल होगा वहां दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कह रहा है कि किस नाम का डेटाबेस चाहिए, तो मैंने माई डीबी 123 नाम से या 12 नाम से किसी नाम से एक रख लिया। उसके लिए लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ यूजर नेम रखा है। और इसके लिए मैंने एक पासवर्ड जो है वो रख लेता हूँ यहाँ पर, अभी ऑटो जनरेट ना करके मैनुअली। मैंने इसका पासवर्ड एडमिन 12345 रखा है। उसके बाद में वो कह रहा है कि इस डेटाबेस में कितना हार्डवेयर आएगा, प्राइस इस हिसाब से लगनी है। जैसे मान लो आपने इसमें से फ्री टायर लिया है ऊपर, तो फ्री टायर में तो आपको जो फ्री टायर में माइक्रो वाला जो ऑप्शन होता है वही मिलता है, चाहे T2 माइक्रो हो, T1 माइक्रो हो, T3 माइक्रो, यानी माइक्रो लेवल का। इसमें अगर आप T2 माइक्रो लेंगे तो T2 माइक्रो आप ले सकते हैं, जिसमें एक प्रोसेसर 1 GB रैम है, तो प्राइस इसके हिसाब से लगेगा। और अगर आप यहाँ पर कुछ और लेते हैं तो फिर प्राइस उस हिसाब से लगेगा। अगर पेड वाले लेते तो पेड के हिसाब से आपको हार्डवेयर ज्यादा मिलता, फिर प्राइस उस हिसाब से। यानी प्राइस कितना लगेगा ये नहीं मेंशन करते हैं। इसके लिए तो ये आपको सारे एस3 फ्री वाले हैं। एस3 कैलकुलेटर की साइट से आप बना के दोगे ना प्राइसिंग तो। हाँ, वो तो आप एस3 कैलकुलेटर में जाके क्या लिया है कहाँ लिया उस हिसाब से प्राइस बना के दोगे। प्राइस का एस्टिमेट बनाने का अलग ही पोर्टल है। सर कैसे बनाना होगा प्राइस? यहाँ पर आप गूगल पर आ जाएं, S3 कैलकुलेटर आप सर्च करना, ये कॉस्ट के लिए, ये AWS का ही है, तो ये साइड है इसकी कैलकुलेटर प्राइस के लिए। आप इस पे जाएंगे तो लगभग प्राइस कैलकुलेटर एस्टिमेटेड क्रिएट करना है। तो जैसे ही क्रिएट एस्टिमेट करोगे तो वो पूछेगा किस रीजन में क्या सर्विस ले रहे हो, तो उसके हिसाब से प्राइस यहाँ पर डॉलर में मंथली कॉस्ट आएगी। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल में नहीं। मान लो कि मैंने एक रीजन सेलेक्ट करा और रीजन में मान लो मैंने ओहियो लिया या ओरेगन लिया या नॉर्थ वर्जीनिया लिया, और उसमें मान लो मैंने एक सर्विस ली मान लो EC2 नाम की।
तो EC2 की सर्विसेज का जो कॉस्ट है वो समरी मेरे को यहाँ से ले लेनी है। तो मैंने अभी यहाँ से सिर्फ EC2 लिया, तो EC2 में भी वो पूछेगा कौन सा सर्वर लिया है, तो उस सर्वर की जो कॉस्टिंग है वो उस हिसाब से यहाँ एस्टिमेटेड कॉस्ट बताना शुरू कर देगा। अब इसमें जो जो चीजें लगाओगे, जैसे किस फैमिली का सर्वर ले रहे हो, मान लो आपने, मैंने एग्जांपल की जैसे बात करते हैं T2 सीरीज लेते हैं, मान लो T2 में कितने प्रोसेसर वाला ले रहे हो, कितनी रैम वाला ले रहे हो, जिस हिसाब से आपने लिया तो इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो उस हिसाब से आपको बतानी शुरू कर देगा। तो आवरली इतने लगभग मिल रही है पर घंटे लगभग इसमें। तो T2 माइक्रो में इतनी मिल रही है, T2 लार्ज में इतनी मिल रही है जिसमें 2 प्रोसेसर। तो आप अपनी कॉस्ट के हिसाब से देख लो। अब इसको मंथली में या उसमें जैसे भी करना है वो आप अपना तो ये एस्टिमेट निकालना एक अलग चीज, कॉस्ट मैनेजमेंट एस्टिमेट करना, ये कॉस्ट लगेगी। क्या लगाया है उसमें, अभी सिर्फ मैंने इतना बताया कि एक EC2, जिसमें EC2 में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपने मान लो उसमें EIP भी लगा दिया, आपने उसमें अलग से स्टोरेज भी लगा ली, स्टोरेज का अलग लेगा। EC2 का मतलब सिर्फ रैम और प्रोसेसर, यानी T2 साइज वाला या T3 साइज वाला जो हार्डवेयर है उसकी कॉस्ट है ये। अब मान लो OS भी लगाया, तो OS की भी तो विंडोज है तो पेबल ही है ना, वो तो उसका लाइसेंस कॉस्ट ले लेगा। किसमें, इसमें आप अपने यूजेज के हिसाब से देखो ना, लाइनेक्स का है, विंडोज का है, आप टाइप तो चेंज करो किस टाइप का लोगे, मतलब सिलेक्शन आपका, मैंने तो सिर्फ एक प्रोसेस समझाया है, आप अपनी चूज करोगे ना किस टाइप का चाहिए आपको। जैसे शेयर्ड की जगह आप कहते हो नहीं भाई मुझे तो डेडिकेटेड दे दे, तो चार्ज कुछ और लेगा। तो चॉइसेबल है ना, आप जो चार्ज लोगे उसके हिसाब से दे देगा। तो इसकी तो कॉस्ट तो अलग ही निकालनी होती है, वो किसी भी टाइप की चीज हो सकती है। तो RDS है तो RDS सर्च करके RDS की कॉस्ट निकाल सकते हो, वो अपना अपना सारी कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पर लगभग अभी मानकर चलो मैंने एक T2 माइक्रो लिया है, बाकी का इसमें जो एक स्टोरेज है वो 20 GB की फ्री इसके साथ मिलेगी। कंडीशन इसमें भी वही है, 750 घंटे फ्री है। इसमें 20 GB की स्टोरेज के साथ साथ आपको 1000 GB तक स्केलिंग कॉन्सेप्ट की मिलेगी, यानी अगर आपको 20 से जरूरत ज्यादा पड़ रही है तो आपको पूछेगा नहीं, वो अपने आप जितनी जरूरत है उतना बढ़ाता जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज लेता रहेगा। लेकिन 1000 के बाद में वो कह देगा कि भाई 1000 तक ही अपने आप बढ़ाने की लिमिट दे रखी थी, अब इसके अलावा तो ये लिमिट है उसके लिए भी है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड क्या है वो भी आप लगा सकते हैं। कनेक्टिविटी कैसे दोगे, तो मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी जो देना चाहता हूं वो अब यहां से मैं डिफाइन न करके, यानी कि एक तो है डू नॉट कनेक्ट द EC2 कंप्यूट रिसोर्स, एक है कनेक्ट टू द एन EC2 कंप्यूट, बट EC2 से मुझे कनेक्ट करना है नहीं करना ये अलग ऑप्शन हो सकता है। मेरी जो कनेक्टिविटी है वो एक्चुअल में पब्लिक रखूंगा। आप पब्लिक मतलब चाहे EC2 से रोक लो, चाहे किसी और सर्वर से या किसी से, मतलब ऐसे ना। फिर वो कहता है कि अगर आप पब्लिक एक्सेस लगा रहे हो तो वहां पर एक्सेसिंग करने के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप लगेगा, तो जो बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है वो लग गया है। इसमें आपको रूल अपना लगा लेना है, तो मैंने इसे 1A में बनाया है, रूल अभी चेंज कर देंगे क्योंकि MySQL का पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये RDS की सारी डिटेल वगैरह कह देगा। ऑथेंटिकेशन पासवर्ड हमने दिया ही है तो पासवर्ड बेस्ड ही है, मॉनिटर हम कुछ कर नहीं रहे एडिशनल। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो यहाँ भी दिखा रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप इस सर्वर को 750 घंटे चलाते हो क्योंकि आपने T2 सीरीज के लिए हैं, तो ये फ्री है, कोई पैसा नहीं देना, 12 मंथ फ्री ट्रायल अकाउंट में मिल जाएगा। अगर इसके रेदर देन कोई और टाइप लेते तो उस हिसाब से पैसा देते, तो आप चाहे वहां निकालो चाहे, तो वो एक अलग ऑप्शन हो, जिसमें 20 GB की स्टोरेज फ्री है। उस 20 GB का बैकअप यानी स्नैपशॉट लेने के लिए 20 GB और फ्री है, यानी 40 GB मान लो ऐसे, डेटाबेस के लिए 20 बैकअप के लिए। क्रिएट करा लेते हैं, ये हमारा डेटाबेस क्रिएट होना स्टार्ट होगा। जब तक ये डेटाबेस बन रहा है, अब इस डेटाबेस को आप कनेक्ट कैसे करोगे, तो कनेक्ट करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस सिस्टम पे जो मेरा विंडोज 11 का लैपटॉप है मैं इस पे कनेक्ट कर लूं, या डेस्कटॉप है इस पे कनेक्ट कर लूं। तो इस सिस्टम पे कनेक्ट करने के लिए आपको MySQL का क्लाइंट डालना पड़ेगा। MySQL का क्लाइंट में एग्जांपल ही मैं बता देता हूं, आते कई सारे हैं। मान लो मैंने इसमें अपनी विंडोज है अगर, तो विंडोज में एक आता है MySQL वर्कबेंच, उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। और अगर लाइनेक्स है तो लाइनेक्स में यम इंस्टॉल करके MySQL का पैकेज डाल देना है, तो वो एज ए क्लाइंट काम कर सकेगा। तो मैं ग्राफिकल पे कैसे बनेगा वो यहां से देख लेंगे, यानी विंडोज पर। और लाइनेक्स के लिए मैं यहां पर चाहे तो इधर से, और चाहे तो मैंने अपने ऑन प्रेम में एक लाइनेक्स की मशीन भी बना रखी है,
उस मशीन पर चलाकर यहां से। तो मैं अभी इस पर फिर इंटरनेट वगैरह चलाना पड़ेगा, तो मैं आपको, क्योंकि आपके जरूरी नहीं है कि आपके पास लाइनेक्स की मशीन बना रखी होगी, तो मैं आपको लाइनेक्स की मशीन क्लाउड पे से ही लेके उस मशीन में चलवा देता हूँ। लाइनेक्स की ही तो चाहिए, क्लाउड भी तो देता है लाइनेक्स, उसको कनेक्ट कर लेंगे, फिर उससे डेटाबेस को कनेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक EC2 भी लॉन्च कर लिया है, और ये जो मशीन है ये मेरी लाइनेक्स 1 मान लिया है, रेड हैट की ही लाइनेक्स की मशीन मान लेता हूँ। और इसमें ना बिल्कुल बेसिक जैसे सर्वर चलता है उसी तरीके से मैंने लगाया है, कोई खास चेंजेस इधर उधर की नहीं करी। अवेलेबिलिटी जोन या नेटवर्क में अगर कोई सिलेक्शन है आपका स्पेसिफिक तो लेना, नहीं तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पब्लिक एक्सेस चला रहे, तो मैंने सीधा क्रिएट कर। बनने में ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बनेगा, बनने के बाद फिर बैकअपिंग होगी, जब ये रेडी होकर हमें मिलेगा। तब तक हमारे पास में ये जो मशीन है ये भी हमारे पास रेडी होकर आ जाएगी। तो हम इस मशीन के थ्रू यानी लाइनेक्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपने इस वाले PC, यानी इसमें मैंने वर्क बेंच डाल रखा है, आप यहाँ पर देखेंगे माई SQL वर्क बेंच 8 पॉइंट कुछ डाली हुई थी मैंने, अब ये गूगल से डाउनलोड करके डाली है, कुछ अलग से नहीं। तो आप वर्क बेंच पर भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, तो ये वर्क बेंच है। तो अभी पहले बनने देते हैं सर्वर को। तो RDS सर्वर इज क्रिएटिंग, देन वी यूज। तो मैंने डेटाबेस में गया, डेटाबेस में यहाँ क्लिक कराया, अभी क्रिएट हो रहा। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर दो चीजें दिखेंगी, एंड पॉइंट और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर जो दिख रहा है वो पोर्ट नंबर आपको अपने सिक्योरिटी ग्रुप में एडिट करके डलवा देना है। बाय डिफॉल्ट 3306 होता है, डिफॉल्ट जो रूल लगा है उसमें बाय डिफॉल्ट 3306 ही ऐड होगा, अगर नहीं है तो डलवाना है। दूसरा, एंड पॉइंट नेम जो है वो आपके सर्वर का उस तरीके से पब्लिक IP की तरीके से काम करने के लिए पब्लिक नेम है, क्योंकि सर्वर का तो पब्लिक IP होता है, लेकिन डेटाबेस का तो पब्लिक IP नहीं है, तो वो इसका नाम जो है वो एज ए एंड पॉइंट रहेगा। तो अभी एक एंड पॉइंट क्रिएट होकर मिलेगा, और एक हमें पोर्ट नंबर 3306, क्योंकि जिस पोर्ट पर हमारी MySQL की सर्विस चलेगी वो मिलेगा। तो अभी हमारा ये डेटाबेस क्रिएटिंग मोड में है, अभी थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। तब तक हमारा ये लाइनेक्स का सर्वर है, इस सर्वर को कनेक्ट करने का ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि लाइनेक्स पर भी चेक कर लेंगे। मैंने CMD SSH स्पेस यूजर का नेम EC2-user @ public IP स्पेस -i और 8 में की। ये लाइनेक्स का सर्वर मैंने कनेक्ट करा है। अगर आप लाइनेक्स के सर्वर से कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर MySQL की कमांड जब चलाओगे तो ये मना कर देगा, क्योंकि इसमें क्लाइंट नहीं पड़ा होता, तो पहले क्लाइंट डालना है, जैसे वहां पर वर्क बेंच डालना है। तो यहाँ पर क्लाइंट डालने के लिए yum install MySQL का क्लाइंट यानी MySQL का पैकेज इंस्टॉल कर दे। यस करने के लिए पूछेगा, यस प्रेस करेंगे और इंस्टॉलेशन दे देगा। ठीक है। अब अगर MySQL कमांड चलाओगे तो अब चल रही होगी, बट कनेक्ट करने के लिए तो कनेक्टिंग का पाथ देना है, बट कमांड चलना शुरू हो गई। उसने पहले की तरह ये नहीं कहा कि कमांड नॉट फाउंड, यहाँ पर वो कह रहा था कि MySQL जो कमांड है कमांड नॉट फाउंड, तो कमांड चलने लगी, इसका मतलब अब काम करेगी। तो अभी फिलहाल हम अपने क्लाउड पर जो RDS है उसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारा RDS रेडी हुआ कि नहीं, यानी क्रिएट होकर उसका रोल वगैरह मिले, एंड पॉइंट नेम वगैरह पोर्ट नंबर की, या याद है, यानी बन गया, बैकअप हो रहा है, बैकअप चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कनेक्ट करने के लिए पोर्ट नंबर ये है। अगर इस पोर्ट की एंट्री की बात करें तो जो आपने डेटाबेस बनाया है इस पर एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लगाया है। इस सिक्योरिटी ग्रुप को जब आप ओपन करोगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर इनबाउंड में पड़ा होगा वो यही पड़ा होगा, यानी MySQL का पोर्ट नंबर। ऑल ट्रैफिक लगा है, वैसे ये पोर्ट भी पड़ा है 3306 का। ठीक है, बाई डिफॉल्ट क्योंकि आता ही उसी के लिए, तो अपने आप चल जाना चाहिए, अगर नहीं चल रहा तो ये ऐड करना पड़ता है। तो ये ऑलरेडी चल रहा है। फिलहाल के लिए मैं अपना RDS में आ जाता हूं, और मैंने यहाँ से सीधा सर्च कर लेता हूँ RDS। उस सर्वर का एंड पॉइंट है हमारे पास, उस एंड पॉइंट की हेल्प से इस सर्वर को कनेक्ट कराएंगे। तो मैंने RDS सेट कराया,
RDS में डेटाबेस में आए, डेटाबेस में आकर इसका एंड पॉइंट नेम ले लिया कॉपी, ये है नाम हमारे डेटाबेस। ठीक है, जैसे पब्लिक आईपी होता है इसे पब्लिक नेम है। अब इसे लाइनेक्स वाले पर जैसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट करने की जो कमांड है वो हमारी है MySQL स्पेस -u, यानी यूजर का नेम, यूजर का नेम जो था वो एडमिन था, स्पेस -h स्पेस होस्ट नेम मतलब सर्वर का नाम ये था, स्पेस -p यानी पासवर्ड। जैसे ही आप एंटर करोगे वो यूजर जो डाला है उसका पासवर्ड मांगेगा, एंटर करोगे और अगर ये सही होगा तो MySQL में लॉगिन हो जाएगा। अभी तक लाइनेक्स में लॉगिन था, MySQL में। अब यहाँ पर वो जो डेटाबेस वाला बंदा है वो कमांड चलाएगा, लाइक एज माई डेटाबेस शो करने हैं तो मैंने शो डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस दिखा दे। अगर कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस जिस नाम का डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस बना दे। सो टेबल्स तो टेबल, यानी जो कमांड है वो डेटाबेस वाले, यानी कनेक्ट हो गया, दैट्स ओके। अब अगर यही कनेक्ट हमें करना होता मान लो अपने ग्राफिकल यानी विंडोज वाली मशीन में, यानी यहां से, तो वर्क बेंच खोलेंगे। वर्क बेंच में आपको यहां पर एक कनेक्शन ऐड करना है। कनेक्शन ऐड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कनेक्शन का कोई भी नेम रख लो। यहां पर वो पूछेगा होस्ट नेम मतलब या तो आईपी और या तो सर्वर का नेम, तो मैंने नेम पेस्ट कर दिया। वो पूछेगा यूजर का नेम, तो मेरा यूजर एडमिन नाम का था। उसके बाद में स्टोर वोल्ट यानी यहाँ पासवर्ड, पासवर्ड में हमने जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड यहाँ डाल देंगे और इसको कर लेंगे सेव यानी ओके। तो एक कनेक्शन के इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके कोई बात नहीं, मैं कुछ और नाम रख लेता हूँ, QW, ये वाला है QW। इसको मैंने जैसे ही क्लिक कराया तो ये कनेक्ट करेगा। अगर इसका यूजर नेम पासवर्ड होस्ट नेम सब कुछ जो इसमें बनाने के टाइम हमने डाले हैं अगर सब कुछ सही हुए तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ ग्राफिक्स के तरीके से देखिए। अब आप यहाँ पर भी कमांड वही तरीके से जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ना वो, जैसे सो स्पेस डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस रन करेंगे यानी एग्जीक्यूट, तो जितने डेटाबेस हैं वो उन्हें दिखाने की कमांड, तो ये कोको वाला बनाया था वो यहाँ दिख जाएगा। अगर कोई बनाना है तो यहाँ पर क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस जो या जो भी नाम है सेमीकोलन, एंटर करेगा, एक नया डेटाबेस बनेगा। अब अगर यहाँ पर फिर से शो कमांड चलाएंगे, शो स्पेस डेटाबेसेस और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब कोको और जो दोनों डेटाबेस देखने चाहिए, यानी जितने बनाते जाओगे वो देखो। अब चाहे यहां जाकर देखना चाहो तो यहाँ पर शो स्पेस डेटाबेसेस सेमीकोलन एंटर, तो यहाँ पर भी जो दिख जाए, यानी चाहे यहां से बनाओ चाहे वहां से, वो बस कनेक्ट दो जगह कर रखा है एक ही ना एक्चुअल। तो ये हमारा डेटाबेस का काम है। डेटाबेस इंपोर्ट करना हो दूसरे सर्वर से तो उसका बैकअप लो, इसमें डाल दो, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अपनी कमांड चलाएगा ना। बैकअप इनपुट करने की क्या है, डेटाबेस में बैकअप इनपुट करने की MySQL डंप कमांड होती है, वो डेटाबेस एडमिन चलाएगा ना। हमारा काम है बनाकर दे दिया, कनेक्ट हो गया। अगर कनेक्ट नहीं होना तो पोर्ट नंबर में चेंजेस करना हो सकता है, क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा, पासवर्ड गलत हो सकता है, वो हमें ट्रबल शूट करना है। कनेक्ट होने के बाद तो कमांड उसको चलानी है ना कि भाई कैसे चलाता है डेटाबेस, ये हमारा काम थोड़ी नहीं है डेटाबेस चलाना। तो जो SQL वाला बंदा है, MySQL जो होते हैं, वो बंदा चलाए अपना, वही करेगा। सारा वही करके देगा, हमारा कोई रोल नहीं, हमारा डेटाबेस बनाकर दे देना। अब उस डेटाबेस के अंदर बाकी सब क्या कुछ वो चलाना करेगा, है, चेंजेस वो वेंजेस जो भी करने हैं अंदर इसके क्या कर, वो अपना जैसे करेगा। हमने कहा कि भाई एक लाइनेक्स का सर्वर दे दो, तो हम क्या करते हैं, लाइनेक्स का सर्वर बनाते हैं और कनेक्ट होने तक देते हैं। अब लाइनेक्स में कैसे क्या चलेगा वो जाने, या विंडोज का सर्वर मांगा तो विंडोज का बना के देते हैं कैसे, तो वो उस एडमिन का रोल है। हमारा काम है बना के देना, यानी हमने अपने पोर्टल से ये चीजें बनाई यहां से और वो कनेक्शन के लिए दे दी। कनेक्ट हो गया इसका मतलब हमारी तरफ से ओके है भाई, तेरा काम अब तू जान। कनेक्ट नहीं होता मान लो कोई कारण से, तो फिर हमें देखना था भाई कनेक्ट क्यों नहीं हुआ, सिक्योरिटी में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, यूजर नेम या पासवर्ड कुछ गलत तो नहीं है, तो वो ट्रबल शूट हमें करनी है। जब कनेक्शन बन रहा है तो भाई आगे का काम तो उस बंदे का है, एडमिनिस्ट्रेटर का। सर आरडीएस को थोड़ा डिफाइन करना सर। RDS जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है जिसका काम होता है हमारे MySQL या कोई भी डेटाबेस को
उस सर्वरों पर चलवाने के लिए जो क्लाउड के डेटा सेंटरों में लगे हैं। यानी हमने अपना सर्वर नहीं लिया, हार्डवेयर अपना नहीं लिया, हार्डवेयर उसके चल रहे हैं, हम उसके हार्डवेयर अपना चला रहे हैं। हाँ जी। यानी अच्छा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की तरीके से। अच्छा, उनका हार्डवेयर भी ठीक है। बिल्कुल। तो ये हमें करके देखना, और जब डिलीट करना है तो सारी चीजें वही सेम डिलीट कर देंगे, तो अपना चार्जेस बंद हो जाएंगे। वो आपको करके देखना है। तो ये हमारे पास डेटाबेस का और इसका चलाने। सर जैसे प्लेटफॉर्म है तो इसमें तो हम अमेजोन का यूज कर सकते हैं, जैसे आपने 4-5 दिखाए थे, कोई सा छह भी सात ले लो ऑप्शंस भाई, दिखाए तो थे। एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी है ना। माइक्रोसॉफ्ट का लेगा, ओरेकल का लेगा, MySQL का लेगा, अरोरा का लेगा। जो चलाने सबके वाला अलग बंदा अलग। है उसके लिए है ना, वो कह रहा है भाई मुझे तो ये चाहिए, हम वो बनाएंगे और दे देंगे। अच्छा, क्योंकि तो सर चलाना तो उस सबके बंदे को है अलग ना, अलग। एडमिन को। हाँ तो सर यहाँ से हम जो जो ऑप्शंस हैं उस हिसाब से चूज कर पाएंगे ना। बिल्कुल। ठीक। अगर वो ऐसा कुछ मांगता है जो यहाँ नहीं है, तो हम मना कर देंगे भाई ये नहीं मिलता। हाँ जी सर। बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये करके देखना है। बाकी का ठीक। मंडे से जो करेंगे, उसमें ऑटो स्केलिंग, RDS, SNS और क्लाउड वॉच, ये चारों टॉपिक बचेंगे अभी हमारे यहाँ। ठीक है सर, तो मंडे को क्लास होगी ना सर। मंडे को होगी अब नेक्स्ट क्लास आपकी। ठीक तो है मैं सर। डेटाबेस डिलीट भी कर देता हूँ। मैंने अपना डेटाबेस सेलेक्ट कराया, एक्शन में गए और डिलीट पे जाके क्लिक कराया, तो वो मेरे को यहाँ पर रिटेन और उसके लिए कहेगा। तो मैं सारे टिक हटा देता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए डिलीट मी लिख देता हूँ कि भाई डिलीट कर दे। और नीचे फिर आपको एक्नॉलेज करा के इसे दे देना। अगर आप स्नैपशॉट या बैकअप लेते हो तो बैकअप आपका रखा रहेगा, डेटाबेस तो डिलीट हो गया, बैकअप का चार्ज लगाता रहेगा बाद में। तो वो चीजें अच्छा। हटा के डिलीट कर दें। इंस्टेंस तो कॉमन है, टर्मिनेट ही करना है, इसके लिए तो कुछ खास चेंजेस है नहीं। तो ये करके देखेंगे। ठीक है, बाकी मंडे को करते हैं कंटिन्यू। हेलो। 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 हाँ जी। हाँ सर, एक बार ये इंटरनेट गेटवे वाला जरा अटैच करने वाला जरा